वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड आप सभी का मॉडर्न एल्गोस के इस वेबिनार सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न एल्गोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और स्ट्रैटेजीज के लिए सभी प्रकार के टूल्स मिल जाते हैं। इस टूल्स की मदद से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ऑप्शन में स्ट्रैटेजीज बना के उसे मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा मॉडर्न एल्गोस का, वो है कैसे आप मॉडर्न एल्गोस की मदद से एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और फिर उसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि आपको वो बार-बार उसे करने की ज़रूरत ना पड़े। आप बस एक बार उसे ऑटोमेट करके छोड़ दीजिए और मॉडर्न एल्गोस आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करेगा। तो उसके लिए चलिए चलते हैं मॉडर्न एल्गोस प्लेटफॉर्म में एंड देखते हैं कैसे मॉडर्न एल्गोस में आप अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं खोलता हूँ मॉडर्न एल्गोस प्लेटफॉर्म में। आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको मॉडर्न एल्गोस के सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड्स में जाने के लिए इंडिविजुअल बटन्स मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। राइट साइड में आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने मनपसंद स्टॉक्स और सिंबल्स को ऐड करके यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो आपको मॉडर्न एल्गोस के सारे प्रोडक्ट्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड करे हुए मिल जाएंगे। पहला कैटेगरी है ऑटोमेट योर स्ट्रेटजीज, जिसमें आप अपनी मॉडर्न एल्गोस में स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और उसके साथ साथ उसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे आप अपने मॉडर्न एल्गोस की मदद से अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं इक्विटी के लिए और उसे पीरियोडिकली रीबैलेंसिंग कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग आइडियाज के प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आपको एवरीडे पिक्स मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए, मंथली के लिए, वीकली के लिए, इवन स्ट्रैटेजी और इंट्राडे पिक्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं और इन्हें भी ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेडिशनल जो ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिनकी मदद से वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना सके, उसे ट्वीक करके उन्हें प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सके। तो चलिए चलते हैं, आज के जो टॉपिक है वो है ऑटोमेट योर बिल्ड एंड ऑटोमेट योर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग मॉडर्न एल्गोस। तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा आज वो है ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ ये स्कैल्पिंग का प्रोडक्ट का पेज खुल गया है। चलिए समझते हैं इस पेज के एक एक पॉइंट्स में एंड कैसे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिंबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने जिस सिंबल में आपको स्ट्रेटेजी बनानी है वो सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा आप यहाँ पे सारे इंडिसेस और एनएससी एफ एंड स्टॉक्स यहाँ पे उनमें स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम अपन बनाते हैं SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज इक्विटी के ऊपर एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो काम करेगी। तो मैंने SBIN कर दिया है। स्ट्रेटेजी मुझे चाहिए पोजिशनल, तो मैं पोजिशनल कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको इनिशियल ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलता है। इनिशियल ऑर्डर एक जरूरी नहीं है, कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के लिए इनिशियल ऑर्डर एक मैंडेटरी फील्ड नहीं रहता है, लेकिन बहुत कई ट्रेडर्स चाहते हैं कि पहले वो कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट करें और उसके बाद में स्कैल्पिंग स्टार्ट करें। तो वो एक्यूमुलेशन के लिए इनिशियल ऑर्डर का फीचर है, जिसे आप इनेबल करके यहाँ पे अपना इनिशियल ऑर्डर, जो आपको अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले आपको जो क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लेना है स्टॉक इक्विटी में, आज अपन बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो मैंने यहाँ पे इक्विटी सिलेक्ट कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि 100 क्वांटिटी ऑफ SBIN बाई कर लिया जाए पहले मार्केट में और उसके बाद में मेरी स्कैल्पिंग स्टार्ट की जाए। तो मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज कर दिया है और यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइसिंग का भी ऑप्शन मिलता है। स्लाइसिंग कुछ भी नहीं है, एक अगर आप कोई बड़ा ऑर्डर पुश करना चाहते हैं, जैसे कि ये 100 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोज 1000 होता, तो अगर आप चाहते हैं कि 1000 क्वांटिटी का एक ऑर्डर पुश हो, तो 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर जो है वो एक साथ पुश होगा तो उसे ट्रेड होने की संभावना कम होती है। तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग की मदद से ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कितने क्वांटिटीज के स्टेप क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हो। तो क्या करेगा, आपकी जो पूरी जो क्वांटिटी है उसको ट्रेड करेगा, लेकिन डिफरेंट ऑर्डर्स में करेगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेड हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि मेरी क्वांटिटी 1000 है और मैं चाहता हूँ कि 50 के ऑर्डर साइज में ये ऑर्डर्स पुश हो और वो ट्रेड हो, तो मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20 हो गया है। 20 ऑर्डर्स टोटल लगेंगे हमारी 50 क्वांटिटी के टू एक्यूमुलेट द 1000 क्वांटिटी ऑफ SBIN। अब इसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो ये आपकी इनिशियल ऑर्डर जो है वो किस रेंज में मार्केट रहे, किस रेंज में SBIN का रेट रहे, उसमें ही बाई हो। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है 842 स्पॉट, तो मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि 840 से 845 के बीच में ही मेरी 1000 क्वांटिटी को एक्यूमुलेट किया जाए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। तो इस सेटिंग से क्या होगा, आपके जो 1000 क्वांटिटी ऑफ SBIN जो है वो बाई होंगी इन स्लाइसिंग ऑर्डर्स ऑफ 50 ईच। 20 ऑर्डर्स टोटल जाएंगे और ये 20 ऑर्डर्स 840 टू 845 की रेट के अंदर होने से ही एग्जीक्यूट होंगे। इस तरीके से आप इनिशियल ऑर्डर को अपने पूरी तरीके से कंडीशन वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये कंडीशन पे ही ऑर्डर होने चाहिए।
अब नेक्स्ट यहाँ पे फीचर मिलता है डिफाइन टाइम का। तो अगर सपोज जरूरी नहीं है कि आप एवरीडे 9:30 ही लॉग इन करके स्ट्रेटेजी बनाओ और उसे ट्रेड करो। आप कभी भी जब आपका फ्री टाइम है आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आप यहाँ पे टाइम एंड डेट बता सकते हैं कि कब ये शुरू होनी चाहिए, कब ये खत्म हो जानी चाहिए। और आपको बस क्या करना है, एवरीडे लॉग इन करना है 9:30 के अराउंड। 8:30 के बाद में आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने से क्या होता है, आपका जो ब्रोकर का जो टोकन होता है वो हमें मिलता है। तो इसके वो टोकन बहुत जरूरी होता है कोई भी ऑर्डर पुश करने के लिए। इसलिए आप कभी भी ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। लेकिन आपको एवरीडे एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप बंद कर दोगे एप्लीकेशन तो भी आपकी स्ट्रेटजी जो बनाई हुई है वो कंडीशन बेसिस में ट्रेड होगी, जैसे आपके कंडीशन ट्रिगर होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइम डाल देता हूँ, चलो मंडे का डाल देते हैं। मंडे मैं चाहता हूँ कि 9:30 को मेरी स्ट्रेटजी स्टार्ट हो, तो वो मैंने डाल दिया है। और सिंस ये पोजिशनल स्ट्रेटजी है, मैं एंड टाइम इसका वेडनेसडे डाल देता हूँ। वेडनेसडे, और मैं चाहता हूँ कि ये 11 बजे तक ही ट्रेड करे, उसके बाद में बंद हो जाए। तो मैं यहाँ पे 11:30 कर देता हूँ या 12 तक कर देते हैं। तो 2 घंटे ही होनी चाहिए वेडनेसडे के दिन। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये क्या होगा, 11th ऑफ नवंबर को 9:30 जो मैंने टाइम स्पेसिफाई किया है उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी। स्टार्ट का मतलब कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा। जैसे ही जो मैंने कंडीशंस डाले हैं वो कंडीशंस ट्रिगर होने से ही ट्रेड होंगे। तो ट्रेड नहीं होगा, स्टार्ट होगा कंप्यूटेशन और कंडीशंस मीट होने से ट्रेडिंग होगी। और ये कब खत्म हो जाएगा, वो है 13th ऑफ नवंबर 12 बजे। पूरी स्ट्रेटेजी को जो भी ओपन पोजीशन है उसको क्लोज करके स्ट्रेटेजी को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो ये है स्कैल्पिंग पैरामीटर्स। यहाँ पे आप एक्चुअल अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो आपने इनिशियल ऑर्डर 1000 क्वांटिटी ले लिया है, अब स्कैल्पिंग आप कैसे करना चाहते हो। तो इसमें आपको दो तरीके मिल जाएंगे, एक प्राइस है और एक एटीएम। अब प्राइस, अगर ये जो प्राइस और एटीएम जो है वो नॉर्मली ऑप्शंस में अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप तब आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन सिंस हमने आज इक्विटी पे बनाने का तय किया है, चलिए मैंने यहाँ पे इक्विटी कर देता हूँ और यहाँ पे भी इक्विटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे प्राइस और एटीएम का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि स्पॉट पॉइंट्स या फ्यूचर पॉइंट्स अभी जब स्ट्रैटेजी कंपटीशन के लिए स्टार्ट हुई है उससे ऊपर जाए या नीचे जाए, और कितने पॉइंट्स ऊपर जाए और कितने पॉइंट्स नीचे जाए, उससे क्या ट्रेड होना चाहिए वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंस SBI ने 5 पॉइंट्स अप एंड 5 पॉइंट्स डाउन डाल देता हूँ। तो जैसे ही स्कैल्पिंग में SBI का 5 पॉइंट्स अपवर्ड्स मूवमेंट होता है, मैं कोई ट्रेड लेना चाहूंगा, और 5 पॉइंट्स डाउनवर्ड होता है तो कुछ और करना चाहूंगा। तो वो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स उसके लिए डाल दिए हैं। अब 5 पॉइंट्स अप होने से मैं चाहूंगा कि मेरा सेल हो जाए, क्योंकि मैंने 1000 क्वांटिटी ऑलरेडी बाई करके रखी है। मैं चाहूंगा कि सेल हो जाए। क्या सेल हो, मेरे स्टॉक कितना सेल हो। तो मैं यहाँ पे चलिए डिफाइन कर देते हैं 50 क्वांटिटी। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही स्पॉट पॉइंट्स 5 पॉइंट्स ऊपर जाता है, मेरी 50 क्वांटिटी SBI की इक्विटी सेल हो जाएगी। और वही 5 पॉइंट्स ऊपर जाने से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि 50 पॉइंट्स 50 क्वांटिटी बाई कर ली जाए। तो अब सिंपल सा हो गया, स्पॉट पॉइंट्स 5 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा 50 क्वांटिटी बाई कर सेल कर दिया जाएगा, और नीचे जाने से उसको बाई कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे ये करना है टोटल 10 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे 10 डिफाइन कर दिया। तो ये क्या होगा, ये जो बाई सेल जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट से ये टोटल 10 टाइम्स होंगे, उसके बाद में इसे बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बना ली। अब इसमें आप राइट साइड में देखोगे तो आपको दो फीचर्स और मिलते हैं, लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस और कंटिन्यूस बाई सेल। सिंस इस स्ट्रेटेजी में आपका इनिशियल ऑर्डर है, इनिशियल ऑर्डर मतलब आपने ऑलरेडी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर ली है, आप लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस इसमें नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे कि वो 1000 क्वांटिटी जो बाई कर ली गई है वो खत्म, वो स्कैल्पिंग करके उससे सेल कर दिया जाए। तो आपका गोल वो रहेगा, इसलिए आप यहाँ पे लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे कंटिन्यूस बाई सेल। लेकिन अगर सपोज आपने इनिशियल ऑर्डर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका टारगेट कितना पॉइंट्स है। तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट सपोज डालते हो और स्टॉप लॉस सपोज डालते हो 5, और सिमिलर डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी 10 और 5 डालते हो। तो क्या होगा, जैसे ही 5 पॉइंट्स ऊपर जाएगा आपका एक सेल कर दिया जाएगा स्टॉक, एक SBI का 50 क्वांटिटी सेल कर दी जाएगी, और उसका 10 पॉइंट्स टारगेट रीच होने से उसे वापस से बाई कर लिया जाएगा, उस लेग को क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्कैल्पिंग चलती रहेगी, कितने बार, 10 टाइम्स टोटल चलेगी। ना थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे डिफाइन रेंज का ऑप्शन मिलता है। डिफाइन रेंज क्या है, ये आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के लिए है। याद है हमने अभी अभी देखा था कि आपने यहाँ पे इनिशियल ऑर्डर का रेंज डिफाइन किया था। अभी आप कुछ नहीं, आप स्कैल्पिंग का रेंज डिफाइन कर रहे हो कि आपकी जो स्कैल्पिंग जो होगी वो किस रेंज में होगी, और वो आप डाल सकते हो फ्यूचर प्राइस के रेंज और स्पॉट प्राइस के रेंज। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मेरा पूरा स्कैल्पिंग जो हो रहा है वो 840 टू 850, अगर 850 नहीं 860 रहे SBI का वैल्यू, तो उसी के बीच में वो ट्रेड हो, तो वो हमें डिफाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 840 टू 860 के बीच में ही ट्रेड होगी। अगर 860 के ऊपर जाता है तो आपकी स्कैल्पिंग को वहां पे कोई ट्रेड नहीं होगा।
और वैसे ही 840 के अगर नीचे गया तो भी उसमें कोई ट्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो एड ऑन्स में आपको मिलेंगे कस्टम स्कैल्पिंग और ऑर्डर पैरामीटर्स। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो कस्टम स्कैल्पिंग सबसे पहले मैंने खोलता हूँ, और ये क्या है, ये एक कंडीशन बेसिस आपको ट्रेड जो करनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि सपोज एसबीआई अभी चल रहा है 840। ये आपको एक और बार बता देता हूँ कि कस्टम स्कैल्पिंग जो है, ये स्कैल्पिंग पैरामीटर्स इनिशियल ऑर्डर से एकदम ही डिफरेंट है, इससे कनेक्शन नहीं है उसका। तो आप कस्टम आप चाहो तो ये स्कैल्पिंग नहीं करना है, आपको इनिशियल ऑर्डर नहीं करना है, तो आप इनको ब्लैंक छोड़ के सिर्फ कस्टम स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि स्पॉट प्राइस आप चाहते हो कि एसबीआई का स्पॉट प्राइस जैसे ही 850 के ऊपर जाए, आप चाहते हो कि सेल कर दे, कितना क्या सेल कर दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेल कर दिया जाए, आप वो भी डिफाइन कर सकते हो, या आप चाहते हो कि इक्विटी ही सेल कर दिया जाए, तो आप यहाँ पे इक्विटी में कितनी क्वांटिटी सेल करनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर उसका आप टारगेट और स्टॉप लॉस पॉइंट बता सकते हो कि अगर 840 मेरा टारगेट हो गया और 855 मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो क्या करेगा, जैसे ही 850 के ऊपर जाता है स्पॉट प्राइस, आपका ये 500 का क्वांटिटी सेल कर दिया जाएगा, और 840 आपका टारगेट रहेगा। जैसे ही वो नीचे आके 840 आता है, आपको वो बाई करके उस लेग को क्लोज कर दिया जाएगा, उस ट्रेड को क्लोज कर दिया जाएगा, और स्टॉप लॉस 855 अगर ट्रिगर होता है तभी क्लोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने मन मर्जी 10 अप टू 10 यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो अपने कस्टम कंडीशंस और उसके बेसिस में ट्रेडिंग होगी। जैसे कि एक और मैं करता हूँ कि अगर फ्यूचर प्राइस या प्रीमियम, फॉर एग्जांपल प्रीमियम भी कॉल पुट के लिए प्रीमियम जो भी करते हो, कि जैसे ही प्रीमियम 18 के नीचे हो जाए, आपको बाई कर लिया जाए कॉल ऑप्शन, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कितने लॉट्स करने हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और फिर उसका टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप पुट ऑप्शन या फ्यूचर्स भी बाई सेल कर सकते हो और स्कैल्पिंग कर सकते हो उसके। नेक्स्ट ऑर्डर पैरामीटर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, इसकी मदद से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट में ऑर्डर जाना चाहिए या लिमिट में। और नेक्स्ट लास्ट में आता है वो है ट्रेड पैरामीटर, जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी का टारगेट स्टॉप लॉस के साथ साथ ट्रेडिंग कंडीशंस डिफाइन करते हो। तो सबसे पहले मेन जो है वो है टारगेट और स्टॉप लॉस। तो सपोज आपने डाल दिया है कि 1000 रुपीज आपका टारगेट है, और स्टॉप लॉस आप चाहते हो कि 750 रुपीज, अगर उससे ज्यादा स्टॉप लॉस है तो खत्म कर दिया जाए। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, तो ये स्ट्रेटेजी लेवल हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे ट्रेडिंग फीचर्स है मॉडर्न एल्गोस में, जिसकी मदद से आप अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कंडीशंस मिलेंगे। एक है लॉक प्रॉफिट, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हो कि आपका फिक्स प्रॉफिट 1000 है, लेकिन 1000 से पहले अगर 500 जैसे ही रीच होता है, आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 200 पे लॉक कर दिया जाए, और 1000 आते स्ट्रेटेजी क्लोज हो जाएगी। लेकिन 1000 से पहले 500 जैसे ही आता है, आपकी स्ट्रेटेजी का मिनिमम प्रॉफिट 200 पे लॉक हो जाएगा। तो सपोज वो 500 600 आया और फिर रिवर्स होने के नीचे जाने लगा, तो 200 रुपीज में आपकी स्ट्रेटेजी को क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है ट्रेल प्रॉफिट। इससे क्या होगा, इससे 1000 आने के बाद में इस ट्रेल प्रॉफिट को प्ले में लिया जाएगा। जैसे कि 1000 आपका हो गया, अब 1000 के बाद में एवरी 200 पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, तो आपका मिनिमम प्रॉफिट 100 से ट्रेल हो। सपोज आपने ये डिफाइन किया, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका स्ट्रेटेजी ओल्ड स्ट्रेटेजी लेवल 1000 प्लस 200 1200 होता है इसका प्रॉफिट, तो आपका जो स्टॉप लॉस है या फिर आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 1200 माइनस 100 1100 मूव हो जाएगा। फिर 1400 जैसे जाते 1300 पे मूव हो जाएगा, 1600 गया तो 1500 पे मूव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपनी प्रॉफिट मैक्सिमम अपना प्रॉफिट से निकाल सकते हो, और रिवर्सल जो होता है उससे आप बच सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रॉफिट रीच होता है, आपका स्टॉप लॉस मूव ऊपर मूव करेगा, ना कि टारगेट। जैसे आपने अभी पहले देखा ट्रेलिंग टारगेट में क्या कर रहे थे, आपके टारगेट के बेसिस में आपके मिनिमम प्रॉफिट को मूव कर रहे थे। यहाँ पे आपके प्रॉफिट के बेसिस में आपके स्टॉप लॉस को मूव किया जाएगा। तो सपोज जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है 200 पॉइंट से मूव होता है ऊपर, आपका स्टॉप लॉस जो 750 में है वो 100 रुपीज अपसाइड मूव होगा। तो जैसे ही आपका प्रॉफिट 200 होता है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 650 हो जाएगा। जैसे ही 400 होगा, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस जो है वो 550 हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस ऊपर मूव होते जाएगा जैसे आपका प्रॉफिट होते रहता है। नेक्स्ट जो है लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट। इसमें क्या है, इसमें लॉक प्रॉफिट एंड ट्रेल प्रॉफिट दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। जैसे कि लॉक प्रॉफिट की मदद से आपने क्या किया था, आपने डिफाइन किया था कि फिक्स्ड प्रॉफिट जो आपने डाला है उससे पहले जो भी एक वैल्यू डाल दी, उस वैल्यू को रीच होते ही आपका मिनिमम प्रॉफिट लॉक कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका फिक्स प्रॉफिट 1000 है, लेकिन 1000 से पहले जैसे ही 600 रुपीज आपका प्रॉफिट रीच होता है, आपका मिनिमम प्रॉफिट 200 पे लॉक हो जाएगा। ये आपने डिफाइन कर दिया। अब ये हो गया फिक्स प्रॉफिट रीच होने के पहले की बात। अब जैसे आपका फिक्स प्रॉफिट 1000 के ऊपर जा रहा है आपका प्रॉफिट, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सपोज 250 पॉइंट्स। तो 1000 प्लस 250, अब जैसे आपका प्रॉफिट 1250 होता है, आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे 100 सपोज दिए हैं, तो आपका 1250 माइनस 100 1150 पे आपका मिनिमम प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जैसे ही वो 1500 होता है, आपका मिनिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
1500 माइनस 100 1400। इस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉक होने के बाद में पहले लॉक हो जाएगा और फिर ट्रेलिंग चलती रहेगी उसमें। इस तरीके से इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी का मोस्ट उठा सकते हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। चलिए एक बार देखते हैं हमने पूरा पेज में क्या किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंबल अपना सर्च करें, अपने पसंदीदा सिंबल। फिर हमने चूज किया कि पोजिशनल करना है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि उसका ट्रेंड बेरिश है, ठीक है। उसके बाद में हम इनिशियल ऑर्डर देखें कि कैसे इनिशियल ऑर्डर को कर सकते हैं, कैसे इनिशियल ऑर्डर को स्लाइसिंग की मदद से उसे और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या रेंज में होना चाहिए। फिर हमने इसे डिसेबल किया एंड फिर डिफाइन टाइम हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। और फिर नीचे आके हमने देखा कि कैसे हम प्राइस और एटीएम पे कर सकते हैं। और फिर ये भी देखा कि कैसे अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बनाई हमने कि जैसे ही 5 पॉइंट्स ऊपर जाएगा 50 क्वांटिटी सेल कर दी जाएगी और 5 पॉइंट्स ऊपर जाने से 50 क्वांटिटीज बाई कर ली जाएगी। और उनका टारगेट और स्टॉप लॉस इंडिविजुअल लेग वाइज हमने डिफाइन किया। फिर हमने देखा नंबर ऑफ टाइम्स हमने डिफाइन किया कि ये कितनी बार बाई एंड सेल हो, और रेंज डिफाइन किया कि विद इन विच रेंज आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चले। फिर हमने देखा एडॉन्स में कस्टम स्कैल्पिंग, जहाँ पे आप कस्टम स्कैल्पिंग में अपने कस्टम कंडीशंस के बेसिस में ट्रेड्स कर सकते हैं। और फिर हमने देखा ऑर्डर पैरामीटर, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऑर्डर करना है या लिमिट ऑर्डर करना है। और लास्टली हमने देखा टारगेट पैरामीटर्स, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी का मोस्ट उठा सकते हो यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग कंडीशंस। ये सब करने के बाद में आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है सेव हो जाएगी सक्सेसफुली और आपको मिल जाएगी ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी पेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिख रही है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑन में है। ऑन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लॉग इन करोगे इस स्ट्रेटेजी का कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे आपके कंडीशंस मीट होंगे इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन आपका लॉग इन करना बहुत जरूरी है, जैसे अगर आप लॉग इन नहीं करोगे तो ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं रहना चाहिए, मैं पर्सनली आके यहाँ पे ऑन करूंगा तभी ये स्ट्रेटेजी ऑन होनी चाहिए, तो आप इसे सिंपली ऑफ कर सकते हो। और जब आपको ऑन करना है आप लॉग इन करके इस पेज में आके इसे ऑन कर सकते हो। ये पेज में आना बहुत सिंपल है। आप होम में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज का बॉक्स मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करोगे तो आप इस पेज में आ जाओगे और यहाँ पे आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज देख सकते हो एक ही पेज में, और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये था ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग विद मॉडर्न एल्गोस। उम्मीद है बहुत सिंपल तरीके से हमने स्ट्रेटेजी बनाई। उम्मीद है आपको सबको समझ में आई होगी वो, और आप सब अब अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मैं और मेरी टीम उसमें आंसर करेंगे।